देखो कारक जैसे उस दिन जो हम लिखवाए थे कि क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध होगा, क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध होता है उसे हम लोग कारक कहते हैं। ठीक है, आपको कितने कारक लिखवाए थे हमने? मैंने कितना कारक लिखवाया है आपको? सर 6। 6। यानी कि मुख्य रूप से कारक हमारे 6 ही होते हैं। सबसे पहला आपको मैंने क्या लिखवाया था? कर्ता कारक। ठीक है, दूसरा लिखवाया था कर्म कारक, तीसरा लिखवाया था करण कारक। ठीक है, चौथा मैंने लिखवाया था संप्रदान। क्या लिखवाया था? संप्रदान। और उसके बाद पांचवा अपादान। और 6 वाला क्या लिखवाया था? अधिकरण कारक। देखो बच्चों, बहुत सारे लोग दिमाग में कहेगा कि सर ने तो लगता है कि गलत बता दिया है, कारक तो 8 होते हैं, कारक तो 8 होते हैं, आपको सर ने गलत बता दिया कि 6 होते हैं। लेकिन कंफ्यूजन नहीं करना, कारक मुख्य रूप से 6 ही होते हैं। 2 कारक जो हमारा होता है जिसको मैंने छोड़ दिया था आपको, संबंध और संबोधन। ठीक है, कारक में 2 संबंध, हिंदी वाले बताते हैं कि संबंध और संबोधन भी होता है कारक, लेकिन संस्कृत कहता है कि कारक 6 ही होते हैं। कारण कि क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध होगा वही कारक होगा। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है सीधा, सीधा संबंध होता है। मान लो कि मेरे सामने कुमार शंकर बैठा है, ठीक है, और शंकर को मैंने कहा कि एषः मम शिष्यः अस्ति, यह मेरा शिष्य है, या इसके फादर ने इसको कहा कि एषः मम पुत्रः अस्ति, यह मेरा बेटा है। तो यहाँ पर संबंध बताएगा ना, हम लोग रिलेशन को बता रहे हैं, ना कि हम लोग कारक बता रहे हैं। ठीक है, अब हमको ध्यान से देखना है इसको, इसको पहले समझ लेंगे। सबसे पहला जो हमारा है कर्ता कारक। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने। ठीक है, कर्ता का होता है ने। उसके बाद कर्म का होता है को, और करण का होता है से, संप्रदान का होता है के लिए, और आपादान का भी होता है से। ठीक है, आपादान का भी होता है से। और अधिकरण का क्या होगा? अधिकरण, हाँ अधिकरण भी लिखवाएंगे। और अधिकरण, अधिकरण कारक का होता है में और पर। ठीक है, अधिकरण का होता है में पर। सर दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है तो हम बोल रहे हैं, देखो देखो दिखा। सर क्या अधिकरण? अधिकरण का, अधिकरण कारक दिखा? यस सर, दिख गया। दिख गया। अब हमको यही जानना है, यस सर। अब इसको हमको जानना है। अधिकरण कारक तो लिख लिया सभी लोग। अब देखो बेटा, इसको गौर से समझना। अब यहाँ पर कोई हमसे क्वेश्चन नहीं पूछा, कोई बच्चा हमसे क्वेश्चन नहीं किया कि सर आपने करण कारक में भी से लिखा है और अधिकरण ये अपदान में भी से लिखा है, आखिर दोनों में से कैसे लिख दिया? ये तो गड़बड़ हो गया ना जी। यस सर। है? यस सर। मैंने तो गलत लिख दिया है और आप लोगों ने कुछ पूछा नहीं हमसे। कोई तो पूछो यार।
सर करण का विषय है और अपादान का विषय है, क्यों? हाँ, अब आया बात सामने। कोई पूछेगा तब ना हमसे बोलेगा, नहीं तो दिमाग में तो तुम्हारे Yes, sir. रहता है कि सर ने तो गलत लिख दिया है। अब देखो, यहाँ करण कारक में से है और अधिकरण कारक, ये अपदान कारक में भी से है, दोनों का अंतर है से में। ठीक है, मान लो कि तुम्हारे सामने कोई कहा कि तुम बस से जाओ, ठीक है, तुम बस से जाओ, और वह बस से गिर गया, तो दोनों में से है कि नहीं? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. एक कहा कि बस से जाओ और एक बस से गिर गया, दोनों में अंतर है कि नहीं? क्या अंतर है? Yes, sir. Yes, sir है। क्या अंतर है? फिर पहला लिखा है कि वह बस से गया, और दूसरा अंतर है दूसरा में वो गिर दूसरा गया। में वो गिर गया। गिर गया, यानी एक बस पर से जा रहा है, यानी कि बस से गिरा उरा नहीं, एक गिर रहा है। और एक गिर रहा है, यानी कि बस से वो अलग हो रहा है, या बस से उतर गया, गिरा नहीं उतर गया, तो बस से तो अलग हो गया ना जी। यस सर। यस सर। तो बेटा दोनों में अंतर यही है कि करण कारक में रहेगा तो साधन का बोध होगा, यानी कि जाने का, खाने का, रोने का, ये हंसने का, जिससे हम लोग कोई काम करते हैं उसमें करण कारक का प्रयोग होता है, और जिसमें अलग होने का बोध होगा या हम समझेंगे, वहां हम लोग अपादान का प्रयोग करेंगे। कुछ बात समझ में आ रही है? यस सर। नहीं समझ में आएगी Yes, तो sir. फिर से हम बताएंगे। हम तो पहले ही कह चुके हैं कि क्लास 5 जो है वो संस्कृत का नर्सरी, इसमें आप जितना हमसे पूछेंगे उतना हम आपको बताएंगे, नहीं पूछेंगे तो फिर हम आगे कोर्स बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, लेकिन पूछना है बच्चों, आप सबको विद्वान बनना है तो इसलिए पूछना होगा। मूर्ख किसको किसको बनना है? लगता है किसी को नहीं बनना है, सबको विद्वान बनना है, तो इसलिए पूछना जरूरी है। अब देखिए, जैसे मान लो कि कर्ता, कर्ता के बगैर कोई क्रिया नहीं होती है, यानी कि सब्जेक्ट के बगैर कोई वर्ब होगा? नो सर। यानी कि जितने भी काम होते हैं, जितनी भी क्रियाएं होंगी, सब में वर्ब का, यानी जितनी भी क्रियाएं यानी कि वर्ब होगा, वो सब में सब्जेक्ट होगा, उसके बगैर काम हो ही नहीं सकता है। तो ने कर्ता कारक में प्रयोग करते हैं। ठीक है, कर्म कारक जो होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे रामः, रामः खादति, ठीक है, रामः खादति, ये कर्ता कारक का वाक्य हो गया। मान लो कि कोई क्वेश्चन करेगा कि राम खा रहा है, क्या खा रहा है, क्या खा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि रामः फलम खादति। ठीक है, तो राम यहाँ पर क्या है, कर्ता कारक है, और ये क्या है, सर। क्रिया है। सर। हाँ बोलो। सर कह रहे हैं कि नाम में संस्कृत में बदलने के लिए अह लग जाता है। नाम बदलने में, नाम को संस्कृत में बदलने के लिए लास्ट में अह लग जाता है नाम के बाद। देख बेटा, वो कर्ता कारक, जैसे हम लोग आह जो लगाते हैं ना उसको विसर्ग कहते हैं। ये जो लगा हुआ है बिंदु जैसा, ये विसर्ग है। जैसे तुम लोग पढ़े होगे अन्न, और एक पढ़े होगे आह, ठीक है ना, तो जो आह है ना यही विसर्ग है। ठीक है, तो विसर्ग का प्रयोग हम लोग करते हैं
आकारांत शब्द में, यानी कि जिसका अंत अ से होगा ना, वहां पर हम लोग इसका प्रयोग करते। देखो धीरे धीरे समझना, एक बैग समझोगे ना तो सब गड़बड़ा जाएगा। धीरे धीरे हम समझा देंगे कि विसर्ग क्यों पड़ता है वहां, ठीक है, और कहीं नहीं पड़ता है। जैसे मान लो कि सीता कोई कहेगा, सीता लिखा रहेगा, या तुम्हारी माँ का नाम है तो वहां पर विसर्ग नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे फादर का नाम होगा, वहां पर विसर्ग होगा, ठीक है। ये धीरे धीरे हम आपको बताएंगे कि कैसा क्यों प्रयोग होता सर है। कैसे होगा? अब यही तो हम बता रहे हैं कि कैसे होगा, ये हम आपको धीरे धीरे सब बता देंगे। अभी सिर्फ आपको जानना है कि एक वचन यदि राम रहेगा, कर्ता कारक में रहेगा, तो वहां रामः का प्रयोग होता है, ठीक है। मान लो कि बहुत सारा खाना तुम्हारे सामने परोस दिया जाए और कहे कि सब कोई खाना, तो सब खा लोगे? नो सब सर। में से थोड़ा थोड़ा खाओगे, उतना ही में पेट भर जाएगा। और सारा खाने के लिए एक बार कह देगा तो नहीं खा पाओगे। तुम्हारे यहाँ एक महीने का यदि अनाज आ जाए, चावल दाल सब आ जाए, और कहे कि एक ही दिन में खा जाना, तो खा लोगे क्या? हम लोग धीरे 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 नो करके, सर। धीरे धीरे करके पूरा अनाज खा लेते हैं। उसी तरह से ये सब भी हमको धीरे धीरे समझना होगा। यदि एक बैग चाहेंगे कि हम सारा समझ जाए तो भी मुश्किल है। अभी आपको धीरे धीरे बता रहे हैं। पहले आप लोग वचन जाने, उसके बाद कारक भी आए हैं, शुरू किए हैं। तो अभी सिर्फ आपको इतना ही जानना है कि कर्ता कारक क्या होता है, कर्म कारक क्या होता है, करण कारक क्या होता है, संप्रदान क्या होता है, आपादान क्या होता है, अधिकरण क्या होता है, ठीक है। इसको मिटा रहे। यस सर। देखो कर्ता कारक, कर्ता का मतलब होता है काम जो करेगा, जो भी काम को करेगा उसको कर्ता कारक कहते हैं, ठीक है। संस्कृत में इसको प्रथमा कहते हैं, संस्कृत में इसको प्रथमा कहते हैं। कर्म कारक जो होता है, जैसे कोई भी सब्जेक्ट कोई भी काम किया और क्या काम किया उसका यदि उत्तर मुझे मिल जाए तो वह कर्म कहलाता है, जिसका डिफिनेशन होता है कि क्रिया का प्रभाव जिस पर हो, ठीक है। यानी कि प्रभाव जिस पर पड़े, जो काम कर्ता के द्वारा हुआ, यानी कोई सब्जेक्ट के द्वारा हुआ, और जो काम उसने किया वह कर्म होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम लोग अभी कौन सा काम कर रहे हो, पढ़ने का काम कर रहे हो, तो सह संस्कृतम पठति, सह संस्कृतम पठति, वह संस्कृत को पढ़ रहा है, तो संस्कृतम इति पदस्य कर्म, यानी कि संस्कृत ही कर्म होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है कुछ? फिर से रिपीट Yes, sir. करें, फिर से रिपीट करें। अब देखो बेटा, ये हो गया कर्ता, हो गया कर्ता, समझे, यानी काम को करने वाला। Yes, sir. कर्म क्या हुआ? क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े वह कर्म होगा। कर्म कारक होता है साधन का बोध कराता है। जैसे मान लो कि तुम किससे लिख रहे हो, कलम से लिख रहे हो। सिर्फ कलम से। मान लो कि तुम खाते क्या हो, किससे खाते हो, हाथ से खाते हो। स्कूल किससे जाते हो, बस से जाते हो, ठीक है ना। नहाते किससे हो, तो पानी से नहाते हो। कोई कीचड़ से भी नहाता है क्या? नो सर। हाँ, तो ये साधन हुआ, इसको हम लोग साधन कहते हैं, ठीक है। तो साधन का बोध हमें कराता है करण कारक। करण कारक जो है मुझे साधन का बोध कराता है, कोई दिक्कत? संप्रदान कारक का नो सर। प्रयोग करते हैं हम लोग कुछ देने के लिए,
ठीक है। जैसे मान लो कि तुमको दूध बहुत अच्छा लगता है, किसको किसको दूध पीना अच्छा लगता है? बच्चों में बहुत कम लोगों को दूध सर पीना मुझे। अच्छा लगता है। बच्चों को बहुत सर कम मुझे। दूध पीना अच्छा लगता है, तुम्हें अच्छा लगता है इसलिए तुम एक्टिव रहता है। दूध पीना चाहिए सबको। अब जैसे मान लो कि मह्यम दुग्धम रोचते, यस सर। मुझे दूध अच्छा लगता है। मह्यम दुग्धम रोचते, मुझे दूध अच्छा लगता है, इसमें चतुर्थी विभक्ति आएगा यानी संप्रदान कारक। मान लो कि कोई यस सर। गरीब को वस्त्र दे रहा है, कपड़ा दे रहा है, पैसा दे रहा है, तो गरीब को संस्कृत में क्या कहते हैं? निर्धनः, निर्धन कहा जाता है। तो हो जाएगा निर्धनाय वस्त्रम ददाति या निर्धनाय धनम ददाति। तो इस तरह के वाक्य जहां पर होते हैं वहां पर संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। वहां पर संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो संप्रदान कारक में के यस लिए सर। यानी कि जहां हम कुछ किसी को देंगे वहां पर संप्रदान कारक का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर है अपादान। अपादान का मतलब होता है अलग होना। जहां कोई चीज से जब हम अलग हो जाएंगे ना तो वहां पर अपादान का प्रयोग होगा। ठीक है। जहां से हम कुछ अलग हो जाए या कहीं से अलग हो जाए, कोई चीज किसी से अलग हो जाए, जहां अलगाव का बोध होगा वहां पर अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब मान लो कि तुम्हारे घर में कोई कहा कि ग्लास बेंच पर रखा है या डेस्क पर रखा हुआ है या टेबल पर रखा हुआ है, तो वहां हम लोग किस कारक का प्रयोग करेंगे? अधिकरण कारक का प्रयोग करेंगे। मान लो कि बे कोई तुमसे कोई कहा कि तुम्हारे यहाँ घर में कौन है, तो मैं पर जहां पर होगा ना वहां अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। क्रिया का आधार अधिकरण कारक कहलाता है। ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। अभी हो सकता है कि लग रहा हो कि बाप रे बाप इतना पढ़ना है क्या, लेकिन धीरे धीरे फिर आपको सब पता चलने लगेगा। तो ये कारक का कारक इतना आपको जानना है अभी कि कारक हमारे कितने होते हैं। तो कारक हमारे 6 होते हैं। मुख्य रूप से कारक हमारे सर 6 होते हैं। बोलो बेटा। सर आद्रकरण को फिर से समझा दीजिए। अधिकरण कारक, अधिकरण अधिकार करण कारक, हाँ अधिकरण कारक का होता है अर्थ कि काम जहां पर होता है, जहां पर काम को किया जाता है वहां पर अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। अब जैसे मान लो कि अभी छुट्टी होगी, गर्मी छुट्टी होगी, तो आप लोग घूमने जाएंगे। मान लो कि कहीं किसी को जाना है गार्डन में घूमने, तो मैं बागीचे में घूमने जा रहा हूं। तो बाग घूमने का स्थान कहाँ है? बगीचे। बागीचा है। बगीचा। तो घूमने का स्थान बागीचा है तो बागीचा हो गया अधिकरण कारक। यानी कि क्रिया सर। जहां पर होगा, क्रिया जहां पर होगी वही अधिकरण कारक कहलाएगा। समझे? संस्कार। यस सर। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, फिर आगे हम और बताएंगे थोड़ा सा। बोलो आयुष कुमार, पूछोगे? आदित्रि, कुछ पूछना है बेटा? सर प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष का मतलब होता है सीधा। ओके सर। प्रत्यक्ष मतलब सीधा।
जैसे लोग कहता है ना कि प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, यानी सब सामने सामने हम लोग देख लिए एक दूसरे को। सर अपादान का मतलब क्या होता है? आपादान का मतलब होता है जब हम किसी से अलग हो जाते हैं या कोई चीज कोई वस्तु किसी से अलग हो जाएगा तो उसमें अपादान होता है। अपादान का मतलब होता है और सर अलग होना है। सर करण, करण कारक का अर्थ होता है कि जहां हम लोग किसी के द्वारा कोई काम करते हैं, जो हमारा साधन बन जाता है काम करने में, वहां अधिकरण कारक होता है। क्या बोलो? आवाज क्लियर नहीं आ रही है।